काका जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और ये आपका टाइम इसलिए मैंने लिया है कि बहुत सारे लोग जो धुलेरा देखते हैं ना, तो उनका क्या बहुत सारा सवाल है। उससे पहले कि मैं चाहूँ कि मैं आपसे सवाल पूछूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त पे, आप उनको थोड़ा अपने बारे में बता दीजिएगा काका जी। मैं नरेश शाह, ग्रीनटेक रेसिडेंट से है। ये हमने बनाया 2009-10 में। ये पूरा प्रोजेक्ट 150 एकड़ में है और यहाँ पे बाजू में मैं होटल बना रहा हूँ 520 रूम की। गुजरात की एक नंबर की होटल है, सबसे बड़ी, और हमने टाटा वाला को दिया है 520 रूम का। और अगले अगस्त में हमें हैंड ओवर करनी है होटल। ऑलरेडी यहाँ 35 रूम है मेरे पास क्लब हाउस में, उसमें भी टाटा ग्रुप वाला रहते हैं। ये तो आपने सवाल का जवाब पहले ही दे दिया जो मुझे पूछना था। ठीक है। कि लोग धुलेरा में कह रहे हैं कि फैक्ट्री बन रही है, लेकिन लोग कहाँ रहेंगे वो आपने बता दिया काका जी। बिल्कुल। बट मेन सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट है, तीन चीजें हैं जो धुलेरा को एक्चुअली अभी पे चला रही है। एक एयरपोर्ट है काका जी, एक एक्सप्रेसवे, ये दो जो कि कनेक्ट करेंगे, एक इंटरनेशनल से लोग आएंगे, एक रोड से नेशनल जो आएंगे। तीसरा सबसे ऊपर जो है नंबर 1 पे, अगर मैं रखूँ तीसरे पे तो नहीं, नंबर 1 पे वो है टाटा का सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री जी। तो एक एक करके आता हूँ मैं। ठीक है। एक्सप्रेसवे का कब तक पूरा ऑपरेशन हो जाएगा काका जी? एक्सप्रेसवे दिवाली से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक ही पार्ट बाकी है, बाकी 98% पूरा हो गया कंप्लीट। अच्छा। अब दिवाली पे तो नहीं, मतलब एक महीना या 20 दिन के बाद आप नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जाएगा। तो आधा तो अभी ऑपरेशन है? आधा नहीं, इधर वाला 20% ही बाकी है, 10% ही है। अहमदाबाद के पास बस एक ब्रिज ही बाकी है। ठीक है। आज हम उससे आए। अच्छा, अब नंबर 2 का जो सवाल है कि एयरपोर्ट जी, एयरपोर्ट कब तक स्टार्ट हो जाएगा धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो 2029 में चालू होगा। अब जो कार्गो है, कार्गो अगले अप्रैल तक चालू हो जाएगा, क्योंकि जो टाटा वाला से हमारे पास उसके पास से इंफॉर्मेशन थोड़ी मिलती है, उसकी जो मशीनरी लोड होके उसमें ही आएगी। अच्छा। तो हाँ, उसमें अप्रैल से या तो मई महीने से स्टार्ट हो जाएगा, उसकी मशीनरी आने लगेगी। तो इसलिए जल्दी कार्गो चालू कर रहे हैं सबसे पहले। तो ये टाटा सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री पे जो अभी सवाल पूछूंगा वो काका जी बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बोला है, जो ग्रीन टेक रेसिडेंसी जो 150 आपका जो एकड़ में जो ये टाउनशिप है, जो भी टाटा के एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं काका जी की इस रेसिडेंसी में रहते हैं। तो इसीलिए काका जी एक परफेक्ट सोर्स है ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि जो ये इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है 91,000 करोड़ का, इसकी जो फैक्ट्री बन रही है टाटा सेमीकंडक्टर की, ये कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? ऑपरेशन इन लोगों का 2027 तक। ओके, 2027 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑपरेशनल आप कह रहे हैं? हाँ, प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। प्रोडक्शन 27 में चालू हो जाएगा। 27 में चालू हो जाएगा। उससे पहले एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। उससे पहले एयरपोर्ट चालू, और उससे भी पहले एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। हाँ जी। तो और ये तीनों मिलके फिर धुलेरा को चलाएंगे। धुलेरा को चलाएगा, बिल्कुल। लेकिन आप ज़्यादातर जैसे देखा है हमने इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, क्या होता है कि जब कोई भी डेवलप करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब कुछ चीज़ें आ जाती है तो डेवलप करते हैं। ग्रीन टेक में मैं अभी बैठा हूँ जी, आपने आज से शायद 1 दशक पहले इसका प्लान किया 2010 में। उस समय तक वहाँ पे सिर्फ चर्चा थी धुलेरा स्मार्ट सिटी की काका जी, अगर मैं गलत नहीं हो तो। बिल्कुल। एक्सप्रेसवे भी शायद नहीं था, एयरपोर्ट की भी उतनी कुछ कहानी थी नहीं। आपने उस समय वो किया जो आज जो टाटा में लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। फ्यूचर का क्या प्लानिंग है? इसके बाद आप क्या करने वाले हो? अभी तो मेरा प्रोजेक्ट ही आप 520 रूम का होटल बना रहा हूँ। फिर मैंने पीछे जो 40 रूम बनाया है वो मैं कार्गो वाले को अप्रैल से हैंड ओवर कर रहा हूँ। एयरपोर्ट वालों को? एयरपोर्ट कार्गो वाले को। ओके। जो पीछे ही है ना, मैं आपको बताऊंगा। वो 40 रूम ऑलरेडी वो अप्रैल से यहाँ आ जाएगा, हमारा MOU हो गया है। अच्छा। उसके बाद एक 275 रूम की होटल बना रहा हूँ फेज 3 के पास। ओके। 275 की, वो शायद हमारा टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके साथ मेरे बेटे की बातचीत चालू है, तो उसके साथ MOU जल्दी हो जाएगा। तो काका जी ये जो होटल आप बना रहे हैं 520 कमरे का जी, इसका क्या डेडलाइन है? उसका डेडलाइन अभी तो हमारा 5 साल का MOU हुआ। हाँ। हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन कब से कब तक होगा? कब तक आप बना रहे हैं? मुझे ये पता है फास्ट बना रहे हो, मैं चाहता हूँ आप बताओ। मैं 15 अगस्त को 2026 15 अगस्त को मेरे को हैंड ओवर करना है। आप नेक्स्ट ईयर तक हैंड ओवर? एक साल में बस पूरा। कितने फ्लोर का है काका जी जो आप होटल बना रहे हैं? हाँ, ये ग्राउंड +5। ओके। और इसके बाद मैंने ये सुना है कि आप मॉल की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, एक छोटा सा मॉल बना रहा हूँ मैं, करीबन 10,000 स्क्वायर यार्ड के अंदर। ओके। A to Z 24 आवर्स का एक छोटा सा हॉस्पिटल, मतलब जिसमें 1-2 डॉक्टर हो, 2-4 बेड हो ऐसा,
वो फ्री में सर्विस देंगे हम सबको। अच्छा या आसपास वाले को भी फ्री में ही देंगे, हमारे प्लानिंग है। काका जी, ये जो टाटा का जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है, कितने लोग उसमें काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी, ये लोग जानना चाहते हैं। हमने सुना है उन लोगों के पास से 17,000 तो खाली क्लास 1 ऑफिसर है। ओके 17,000 क्लास 1 ऑफिसर है, और वो लोग रूम किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, ऐसा मैंने जाना है, मेरा अनुभव भी है। एक रूम में एक ही आदमी रहते हैं। 17,000 वो लोग रहेंगे जी। प्लस फैमिलीज भी हैं। क्या अनुमान लगता है आपको कि अगले 1-2 साल में कितने घर या कितने मकानों की जरूरत है इस शहर में इस वक्त पे फिलहाल, सिर्फ 2 साल का अगर मैं रूपरेखा 2-3 साल में करीबन 2 लाख घर बन जाएगा तो भी कम पड़ेगा। 2 लाख। वाह। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, मॉल, हॉस्पिटल। क्योंकि टाटा का इतना बड़ा है ना, 13 कंपनी और आएगी उसके साथ। 13 कंपनी टाटा के अलावा आएंगी, इंक्लूड टाटा तो 14 हो गए भाई। तभी तो ये पूरा टाटा का सेमीकंडक्टर पूरा होता है। हाँ तो 13 कंपनी में समझ लो, एक एक कंपनी में 400-500 लोग समझ लो। राइट। तो इतनी तो वेल्डर कंपनी है, वो 13 कंपनी होगी तभी इसका प्रोजेक्ट पूरा होगा, और उसका आना भी जरूरी है। वो वर्ल्ड का चिप्स का, सेमीकंडक्टर चिप्स का 2nd नंबर का है प्रोजेक्ट है। पहला कोरिया का है, 2nd नंबर इंडिया का है। ओके अभी ग्रीन टेक में कितने रह रहे हैं टाटा के एम्प्लॉयज इस वक्त पे? यहाँ पे अभी 33 रूम्स है मेरे पास। ओके 33 रूम पूरा पैक है। वो आपने टाटा को रेंट पे दे रखा है। टाटा को रेंट पे देंगे। क्या क्या फैसिलिटी अभी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे वो लोग रह रहे हैं? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, राइट। लंच, डिनर, और आईटी में कोई जल्दी आ जाए तो फिर चाय, नाश्ता, कॉफ़ी जो भी चाहिए। तो पूरा मतलब आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है कि धोलेरा में अगर कोई आज की डेट में रहना चाहता है तो रह सकता है। बिल्कुल। अब मैंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी होते हुए देखे हैं। ये तो जहाँ हम बैठे हैं ये तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, इसी बिल्डिंग में टाटा के लोग रह भी रहे। मैंने पीछे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी आपके होते हुए लेक सोईकर का नॉनसेट में देखा है। तो क्या आप इन्वेस्टर्स भी बना रहे हैं तो वो भी रेंट पे दे रहे हैं जो इन्वेस्टर ने, जिन्होंने इन्वेस्ट? मेरे पास ये काफ़ी प्लॉट बेचे हुए हैं, और सब मेरे ग्रुप के हैं, कोई बाहर के नहीं है। राइट। कोई ऐसा नहीं है कि चलो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो साथ में जोड़े हुए हैं। वो भी कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो उसको भी अच्छा भाड़ा मिल जाएगा। और आई थिंक काका जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंडिया की इकलौती सिटी है जहाँ पे एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट पहले ही मिलेगा, पहला सिटी बाद में बनेगी। बस। बाद बाकी जगहों पर सिटी बनती है, उसके बाद जरूरतों के हिसाब से चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे जरूरत से पहले ही बन चुकी है, और काका जी ने भी जरूरत से पहले ही बना दी थी ग्रीन टेक, तब तो बाद में मैंने सेल किया। बाद में सेल। पहले क्लब हाउस, कंपाउंड वॉल, पेड़ पौधे, रास्ता सबसे पहले मैंने बना दिया। कोई भी स्कीम मैं डेवलप करता हूँ, सेल बाद में करता हूँ, पहला पूरा कंप्लीट करके फिर सेल करने का है। ऐसा नहीं कि चलो ये बाउंड्री है ले लो प्लॉट। तो इसके अलावा ग्रीन टेक के अलावा भी कोई और प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे और 5-6 प्रोजेक्ट है। एक तो मैं रिवर वैली यहाँ नज़दीक में कर रहा हूँ, फिर लोथल बन रहा है, वहाँ भी एक प्रोजेक्ट मेरा चालू हो जाएगा जल्दी। ओके। एयरपोर्ट के पास एरो सिटी करके मैं अब एक नया प्रोजेक्ट 1.5 लाख स्क्वायर यार्ड में चालू कर रहा हूँ। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करें, इसको आप पहले डेवलप करेंगे, उसके बाद से पहले डेवलप करूँगा, बाद में शेयर करूँगा। तो इसीलिए आपको पता चल गया हो कि मैं ये पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काका जी का इनफैक्ट ये जो ग्रीन टेक की जिसकी बात कर, जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहीं पे ये पॉडकास्ट पूरा शूट कर रहा हूँ। ये ग्रीन टेक, इसका नाम भी है ना, तो हैवी ग्रीन, ये ग्रीन वॉल काका जी ने पूरा इसको क्रिएट किया। कितने साल लगे आपको ये पेड़ लगाने में जो काका जी लगे हुए हैं यहाँ पे? 7-8 साल लगे। 2009-10 से मेहनत की है, तो 16-17 में पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस रोड से अगर जाते हैं, ये जो स्टेट हाईवे 1 से, आपने जो कंक्रीट की दीवार बनाई है काका जी, वो छोटा लगता है, पेड़ 30-30 फीट के हो गए। हाँ। और वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो बच्चे की तरह पाला है पेड़ को हमने, बहुत खाद दिया, बहुत पानी दिया है, बहुत खर्चा किया है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि जब हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा तो काका जी ने बोला कि मैंने 5 साल इसमें दिया। इससे आपको विजन पता चलता है एक व्यक्ति का कि इनको नेचर का भी कितना ख्याल है। इतनी ग्रीनरी रहेगी हमेशा इसमें? हमेशा इससे ज़्यादा बनेगी, कम नहीं रहेगी। जो भी यहाँ डेवलपमेंट होगा, बड़े पेड़ नहीं, फूल वाला सब ग्रीनरी के लिए, ग्रीनरी लेकिन रहेगी। अभी लेटेस्ट अभी इसी साल मैंने डाला काफ़ी ग्रीन, तो अगले साल देखोगे तो आपको रेड फूल, येलो फूल सब दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा अभी भी लग रहा है काका जी, अगर ये ड्रोन सर अगर आप ये देख रहे हो, ये इसी ग्रीन टेक का है और ये अभी भी अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए। और अच्छा तो मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा है जो आपने ये डेवलप करके दिया है। मैं ज़्यादा टाइम से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3-4 साल में धोलेरा इतना बदल जाएगा, जहाँ पे लग्जरी रेस्टोरेंट भी है, आपने थिएटर्स भी दे रखा है इन लोगों को, रहने के लिए लैब्स, रूम्स भी है, सारी फैसिलिटी है, जिम भी दे रखा है, जिम भी दे रखा है, जो कि लोग शायद सोचते थे कि अहमदाबाद में ही मिलेगा। हाँ, धोलेरा की बात हो रही थी, स्विमिंग पूल भी दिया उस जमाने से। स्विमिंग पूल भी आपने दे रखा है उनके लिए, आपने कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया। यस, ये सामने हमारे बगल में पूल टेबल भी रखा है। पूल टेबल भी रखा है।
ये बाजू में ही है। पूल खेलने के लिए आपने हर वो फैसिलिटी जो एक सिटी में कोई एक्सपेक्ट करता है, इस स्मार्ट सिटी में भी आपने डेवलप करके दिया है। थैंक यू सो मच काका जी टाइम देने के लिए। और इसके बाद भी मैं आपके पास आऊँगा काका जी, जो लोग सवाल पूछेंगे ना 100% मोस्ट वेलकम। मैं आपके पास आऊँगा उसका जवाब लेने के लिए, क्योंकि आपके पास मैं इसलिए लाया हूँ कि लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके। जी। कि अभी हमें दुनिया भर से जो लोग देख रहे हैं उनके जो सवाल होते हैं, और वो होने भी चाहिए, मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि आप और हम शायद रह रहे हैं तो हम जानते हैं कि कितनी तेज़ी से बढ़ मैं रहा आप है। छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैंने 2007-8-9 में यहाँ विलेज में जगह ली थी। कहीं पे ली थी मैंने 20,000 रुपया बीघा, कहीं पे मैंने ली थी 50,000 रुपया बीघा, कहीं लिया 17,000 रुपया बीघा। तो 20,000 रुपया बीघा लिया था, उस जमीन का रेट आज 25 लाख रुपया बीघा है। जो 17,000 रुपया बीघा लिया था, उस जमीन का कॉस्ट तो 40 लाख 45 है, 17 लाख के आसपास है बीघा का। इतना है, मतलब 3000 टाइम मोर हो गया है। तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी कुछ ऐसी बात नहीं है। आप लोग 5 साल में आपका पैसा 3 गुना 4 गुना पक्का हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा 10 गुना। लेकिन वो बोलता नहीं लोग, हम क्यों गारंटी देते हैं, डबल ट्रिपल की देते हैं। इतना पोटेंशियल है इस स्मार्ट सिटी में। यस। और भी जानकारी के लिए आप इस दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, जो भी अगर कुछ पूछना हो तो। और काका जी से और भी कोई सवाल जो कि मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट टाइम जब काका जी से मिलूंगा तो ज़रूर पूछ लूँगा वो सारे सवाल, क्योंकि काका जी इज़ द परफेक्ट पर्सन जिनके साथ हम ये सारे सवाल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच काका जी, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।